देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है, ठीक है। ये इसमें क्या दिया, ये दोनों व्यास दिए हुए, डी का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो अगर आपको त्रिज्या r का मान निकालना है तो इसका आधा कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और हमें बताना है आयतन, चलिए बताते हैं आयतन। तो ठोस गोलाकार गेंद का आयतन, हल ठोस गोलाकार गेंद का आयतन बराबर होता है कितना, फॉर्मूला होता है कि 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो 4/3 पहले लिखिए, ठीक। पहले तो इसका r का मान निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं कि d बराबर में दिया हुआ है कि 28 सेंटीमीटर है, तो r बराबर में क्या हो जाएगा, 28/2 बराबर में 14 सेंटीमीटर। अब हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 3 बार, r क्यूब है ना, तो 3 बार 14 हो जाएगा, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। 7 के 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद से और कुछ इसमें कटने वाला है, और कुछ नहीं कटने वाला, तो ठीक है। 22 का 88 कर लीजिए यहाँ पर, ये 88 हो जाएगा, गुणे में ये वाला आपका 2 हो जाएगा, और गुणे में ये 14 गुणे 14 हो जाता है 196, बटे में आपका ये 3, ठीक। तो 88 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 6, 8 दूना 16 और 1 17 गुणे में 196 भागे 3। इन दोनों गुणा करके 3 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कर देते हैं, तो इसका आ रहा है 34,496 भागे 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और उसके बाद से इसमें भी हमको लगा था बटे में सही में आएगा, ऐसे कर देंगे थे। तो 3, 3, 4, 4, 9, 6, तो 3 एकम 3, सॉरी ये 3 हो जाएगा, फिर ऊपर सूत्र 4, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 1 ऊपर सूत्र 4, 3 चौके 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, फिर बचेगा आपका 2, उसके बाद से 9, तो 3, 3 और 24, 3 9 27, 9 बार में आपका हो जाएगा 27, बचा है आपका 2, ऊपर सूत्र 6, 3 8 24, तो यहाँ हो जाएगा 24, बचा आपका 2, तो 2 को ऊपर 3 को नीचे, और ये वाला सही में हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 11,498, 11,498, और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यही वाला 3 नीचे आ जाएगा, और क्या है सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए, आंसर आपका आपके। चलिए इसका सेकंड वाला ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाला कैसे होगा, तो इसमें भी d बराबर दिया है, तो d बराबर में दिया है कि 0.21 मीटर, ठीक है। दशमलव यहाँ लगा है तो 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो 210 का आधा कितना होता है, 0.105 हो जाएगा, ठीक, मीटर। क्लियर है। हमें ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इसमें भी ज्ञात करना है, तो लिख देंगे कि ठोस गोलाकार गेंद का आयतन बराबर, फिर से वही 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा कि 4/3, फिर पाई का मान 22/7 गुणे r का मान ये वाला कि 0.105 गुणे 0.105 गुणे 0.105, ठीक। अब ये 15/105 बटे दशमलव है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 4/3 कर लेंगे, गुणे में 22/7 कर लेंगे, गुणे में अब ये 105 करके, और नीचे क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, 0 लगा लेते हैं, 3 अंक है तो 3 0 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। दशमलव लगा हटाएंगे तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 के बाद 3 0 है तो 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.105 गुणे 0.105, ठीक। अब देखिए ये वाला आपका 15/105, 15 बार में ये कट जाएगा, ये 15 है, ठीक। अब इसके बाद से 3 एकम 3, 3 5 15, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये 20, ये कट तो सकता है बट नहीं काटेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आगे दिक्कत होगा भाग करने में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 का 88 हो जाएगा,
गुणे अब ये वाला 5, फिर इधर से ये दोनों हैं, कितना है 0.105 गुणे 0.105 और नीचे आपका कितना है 1000 हो गया इतना। इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो देखते हैं गुणा में कितना आता है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसका जब इसका गुणा किया है, ठीक है, इन दोनों का, तो ये आ रहा है 0.0 और उसके बाद से 11025। चलिए यहाँ पर पहले इसका गुणा 8/40 का 0 हो जाएगा, 5/40 का 0, 5/40 और 44, ये 44 हो जाएगा और गुणे में ये आपका 0.01105 ये इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पर बटे में आपका ये 1000, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग कर दिया जाएगा। तो चलिए इन दोनों का गुणा, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, दशमलव बाद से 2 अंक तक दिया जाता है, बट इसमें आप 3 अंक तक ले लीजिए, बाकी ये दोनों हटा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये छोटा हो गया, अब इसका गुणा हम इजीली कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0.011 और 4 दशमलव, ठीक है, ये इतना आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए, तो जब इन दोनों गुणा किया है तो हमें क्या मिला 0.484, तो हो जाएगा 0.484 और भागे आपका ये 100, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर देंगे, 2 0 की वजह से ये दशमलव आगे की तरफ भागेगा, 2 अंक आगे भागेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो पहले से तो 4, 8 और 4 दिया है, 2 अंक और आगे भागाएंगे तो 1 अंक, दूसरा अंक यहाँ पर हो जाएगा ये 0। ये आपको कितने मीटर में है ना, तो ये मीटर में है यहाँ पर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया है ना ये, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा।